बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला, भगवान को आया क्रोध, बोले लक्ष्मण निकालो बाण, अभी समुद्र को सोख लेता हूं। और जैसे धनुष पर बाण रखकर भगवान ने कान तक खींचा है, पूरे समुद्र में खलबली मच गई। जीव जंतु अकुलाकर बाहर निकलकर कुछलने लगे। समुद्र नारायण हाथ में उपहार की थाल लेकर आए, कहे प्रभु त्राहि माम रक्षा करिए नाथ। शरण में आ गए समुद्र देवता। समुद्र नारायण कहना चाहते हैं प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी। हम 5 तत्वों का व्यवहार जड़वत है। इनकर नाथ सहज जड़ करनी। जड़वत यानी बाढ़ आने के बाद पानी ये नहीं देखते कि किसका घर बहाना है किसका बचाना है। आग लगने के बाद अग्नि ये नहीं बचाते कि क्या जलाना है क्या छोड़ना है। जड़वत व्यवहार। समुद्र कहते प्रभु हम 5 तत्वों को आपने जो आदेश दिया है हम उसी का पालन करते हैं, और आपने मर्यादा बनाई है नाथ। हम 5 के साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। कहते गोस्वामी जी ने ताड़ना यानी पीटने के लिए कहा। यह बतिया कही कि कई लोग घर में मेहरारुओं को मारत हैं। ताड़ना मतलब मारना नहीं है, ताड़ना मतलब देखना है। हम लोग कहते ना कहो बबुआ काहे ताड़ाता रहेगा, सुने है ना। समुद्र कहते प्रभु 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए। समुद्र जल है, गगन समीर अनल जल। जल के नीचे क्या आएगा? ढोल गंवार शूद्र पशु। समुद्र देवता कहना चाहते हैं प्रभु जिस प्रकार पशु को बांध करके रखा जाता है उसी प्रकार यदि आप मुझे पार करना चाहते हैं समुद्र को तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा। आप सेतु बंधन कराइए। आपकी सेना में 2 कपि हैं नल नील, बचपन में आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी अपनी ओर से सहयोग करूंगा, अपने लहरों को शांत कर लूंगा। और इसका प्रभाव आज भी आप रामेश्वरम जाइए, जहां सेतु बंधन हुआ है वहां समुद्र में लहरें नहीं हैं, समुद्र शांत है। आज भी समुद्र नारायण अपने द्वारा दिए हुए वचन का पालन आज तक कर रहे हैं। भगवान ने कहा बाण का क्या करूं? समुद्र देवता ने कहा प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर है मर जाएंगे। भगवान ने छोड़ा। समुद्र देवता निज भवन गवन्यो सिंधु से रघुपति मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास कुल से गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। करि सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। करि सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना। समुद्र नारायण प्रणाम करके गए। यहाँ समुद्र तट पर भगवान श्री राम ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो रामेश्वरम भगवान का आकर दर्शन कर लेगा वो शरीर छोड़ने के बाद सीधे मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं। राम जी कहते हैं कि जो एक बार गंगा जल लाकर इन पर चढ़ा देगा भगवान रामेश्वरम उस जीव को साजुज्य मुक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं जो निष्काम भाव से रामेश्वरम भगवान की सेवा करता रहेगा
रामेश्वरम भगवान उसको मेरी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कपियों ने सेतु बंधन का निर्माण किया। भगवान कहते हैं कि जो भी आकर इस सेतु बंधन का दर्शन करेगा वो बिना किसी श्रम को भवसागर को पार कर जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। समुद्र पार करके कपियों के साथ भगवान लंका में सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे हैं। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया। रावण को एक और अवसर दिया गया, कहीं रावण मान जाए। लेकिन आप समझिएगा, समझाया उसको जा सकता है जो समझने को तैयार हो। जो पहले से समझ कर बैठा है उसको भगवान भी नहीं समझा सकते हैं, है? अंगद जी गए समझाने, वापस चले आए, कहे प्रभु मानी नाई। युद्ध अनिवार्य जानकर राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई और लंका के चारों द्वार पर एक साथ धावा बोल दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं युद्ध के पहले दिन ही रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा। यहां पर लोग कहते हैं यदि सजीवन बूटी न आती तो हम लक्ष्मण जी के प्राण चले जाते। आप बताओ, राम जी के रहते लक्ष्मण जी के प्राण चले जाते? प्रभु सकत त्रिभुवन मारी जी आई। भगवान तीनों लोग को मार कर जीवित करने की शक्ति रखते हैं और भगवान के रहते लक्ष्मण जी के प्राण चले जाते। वस्तुतः 14 वर्षों से लक्ष्मण जी भगवान की सेवा में सोए ही नहीं थे। भगवान सोचे बहुत बढ़िया अवसर आया है, सबको सजीवन बूटी लाने में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात सोने के लिए मिल जाएगा और विश्राम प्राप्त हो जाएगा। अस्तु भगवान ने जगाया नहीं। लक्ष्मण जी सजीवन बूटी लाए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगने के बाद ही रावण पर बिखर पड़ा। कहा मूर्ख, तूने किसका हरण किया है? रावण जानता है तूने जगदम्बा का हरण किया है और जगदम्बा का हरण करके तू कल्याण चाहता है। तेरा सर्वनाश होने वाला है रावण। चल, यदि तूने भगवान से बैर कर ही लिया तो मैं भी जा रहा हूं भगवान के हाथों आज मुक्ति प्राप्त करने। कुंभकर्ण गया और भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। उसके अगले दिन प्रभु के कहने पर लक्ष्मण भैया ने मेघनाद का वध किया है, उनको उसको गति दी है। सबको मुक्त कराने के बाद अब रावण चला युद्ध करने। रावण के साथ भगवान की कई दिनों तक युद्ध हुई। प्रभु जितनी बार रावण के सिर भुजाओं को काटते थे उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आ जाती थी। अशोक वाटिका में सीता जी कहती हैं त्रिजटा से कि प्रभु उसके हृदय में बाण क्यों नहीं मारते हैं? त्रिजटा जी कहती हैं सीता जी, रावण के हृदय में आप रहती हैं, आपके हृदय में रघुनाथ जी रहते हैं और रघुनाथ जी के हृदय में पूरी सृष्टि रहती है। प्रभु यदि बाण चलाएं उसके हृदय में तो वो बाण आपके हृदय में जाएगा, आपके हृदय में गया तो राम जी के हृदय में जाएगा और राम जी के हृदय में चला गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो सीता मैया बोली फिर मरेगा नहीं वो? त्रिजटा जी बोली कल मरेगा। कल प्रभु पहले उसके सिर को काटेंगे, सिर कटने के बाद आपका ध्यान छूटेगा और जैसे आपका ध्यान छूटेगा उसी समय प्रभु उसके हृदय में बाण मारेंगे, तब वो मरेगा कल। युद्ध के आखिरी दिन रावण चला, अपने कुल देवी निकुंभला देवी के पूजन के लिए गया तो देखा कि निकुंभला देवी के नेत्र से रक्त की धारा बह रही थी। रावण समझ गया कि आज मेरा आखिरी दिन है। भगवान शंकर का पूजन किया। उसी ललकार में कहता है कि दुनिया याद करेगी था कोई रावण जिसको मारने के लिए ब्रह्म को अवतार लेना पड़ा। ये दुनिया कहेगी जब जब राम का नाम आएगा तो राम के नाम के साथ रावण के भी नाम को याद किया जाएगा। यही मेरी उपलब्धि है। बोल के रावण चला। भगवान बार बार सिर भुजाओं को काटते उतनी बार नवीन सिर भुजाएं आती हैं। विभीषण जी ने कहा प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब तक भगवान 30 बाण चलाते थे, परंतु जब विभीषण जी ने बताया तो अब भगवान 31 बाण निकाले और 31 बाणों को अपने धनुष पर सारंग पर रखकर भगवान ने खींच कर छोड़ा। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा,
10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में जाके लगा। जैसे नाभि में लगा, रावण जोर से चिल्लाया, गरजव मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। जैसे बाण लगा, रावण जोर से चिल्लाया, क्या कहाँ है राम, दौड़ा कर मारूंगा। स्वयं मर रहा था और चिल्लाया कि राम को दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द निकल गया और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। शंकर जी ब्रह्मा जी आकाश से पुष्प की वर्षा करके बोलने लगे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।